हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2023। देखिए, जो भी बीएड एंट्रेंस देने वाले हैं 2023 का, तो इस वीडियो में राजनीति विज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न हैं आपको जो है 12 का आंसर देना है। अगर 12 का आंसर आप नहीं भी दे पाते हैं तो आपका जितना भी स्कोर रहेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि आप अपना स्कोर बेस्ट से बेस्ट कर सकें एक गवर्नमेंट सीट के लिए। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। प्लेटो का जन्म कब हुआ था? प्लेटो का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 428 ईसा पूर्व और 427 ईसा पूर्व, या 327 ईसा पूर्व, या 328 ईसा पूर्व। बताइए कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 428 ईसा पूर्व प्लेटो का जन्म हुआ था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। प्लेटो की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 328 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 327 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 347 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन है 328 ईसा पूर्व। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखिए 347 ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने। स्वतंत्रता की परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई हैं? स्वतंत्रता की परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई हैं? पहला ऑप्शन है सिजविक, दूसरा ऑप्शन है मिलर, तीसरा ऑप्शन है लॉक, चौथा ऑप्शन है एडम स्मिथ। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मिलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में किस विद्वान ने स्वीकार किया है? स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में किस विद्वान ने स्वीकार किया है? पहला ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, दूसरा ऑप्शन है लॉक, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, चौथा ऑप्शन है बर्लिन। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ इज राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है हेयक ने स्वतंत्रता का किस आधार पर विश्लेषण किया है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है शक्ति रूपी स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है ये सभी। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है किस विद्वान ने असमानता को स्वाभाविक व प्राकृतिक माना है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है कौटिल्य, चौथा ऑप्शन है शुक्र। छठे का राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां आपका प्रश्न है समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की अवधारणा पर किसने बल दिया? पहला ऑप्शन है लॉक ने दिया, दूसरा ऑप्शन है रूसो ने दिया, तीसरा ऑप्शन है हॉब्स ने दिया, चौथा ऑप्शन है बेंथम। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का, बताइए क्या हो जाएगा। लॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है रूसो किसके माध्यम से समानता व स्वतंत्रता का संचालन सही मानते हैं? पहला ऑप्शन है राज्य, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है नैतिकता, तीसरा आपका ऑप्शन है नैतिकता, चौथा ऑप्शन है सामूहिकता। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आठवें का, बताइए सामूहिकता आपका आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 9 है आप सभी के सामने। यहाँ पर पूंजी में आर्थिक समानता संभव है, इस विचार के समर्थक हैं। पहला ऑप्शन है रेमंड एरी, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है वेबर, चौथा ऑप्शन है ये सभी। आपका जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी में आर्थिक समानता संभव है। 10वां प्रश्न है रूसो ने किस प्रकार की समानता को महत्व दिया है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक समानता, दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक समानता, तीसरा ऑप्शन है ए और बी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू ने, दूसरा ऑप्शन है फाइनर ने,
तीसरा ऑप्शन है आपका सुम्पीटर ने, चौथा ऑप्शन है आपका वेजहॉट ने। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न। प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग बताए हैं। कौन कौन से 3 वर्ग बताए हैं? पहला ऑप्शन है दार्शनिक है, सैनिक है या उत्पादक है। दूसरा ऑप्शन है जनता है, शासक है या सैनिक है। तीसरा ऑप्शन है जनता, पूंजीपति, शासक। चौथा ऑप्शन है दार्शनिक, जनता, शासक। जो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक, सैनिक, उत्पादक। 13वां प्रश्न आप सभी के सामने। प्लेटो न्याय सिद्धांत के किस रूप को स्वीकार करता है? पहला ऑप्शन है नैतिक, दूसरा ऑप्शन है कानूनी, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक, चौथा ऑप्शन है सामाजिक। 13वें का राइट आंसर बताइए। कानूनी। ठीक है, कानूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है लॉज। लॉज में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा नहीं है? लॉज जो है प्लेटो द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और पहला ऑप्शन है आत्मसंयम का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है कानूनी विषयक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित राज्य, चौथा ऑप्शन है राष्ट्र राज्य। बताइए 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र राज्य। ठीक है, 15वां प्रश्न है प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा ग्रंथ किसने कहा है? पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन है वारकर, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा ऑप्शन है लेनिन। बताइए 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु। 16वां प्रश्न है प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए किन 2 आधार तत्वों पर बल दिया है? पहला ऑप्शन है नैतिकता एवं कर्तव्य का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा व नैतिकता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है साम्यवाद व संपत्ति का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है शिक्षा व साम्यवाद का सिद्धांत। 16वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा व साम्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, 17वां प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह कथन किसका है? राज्य का निर्माण बालू एवं चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से ही होता है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा ऑप्शन है मैकियावेली, चौथा ऑप्शन है सुकरात। 17वें का राइट आंसर बता दीजिए। प्लेटो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18वां प्रश्न आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? पहला ऑप्शन है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा सदस्य, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा के सदस्य या विधायक, और चौथा ऑप्शन है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। आपका 18वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा के सदस्य। ठीक है, प्रश्न ध्यान से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? ठीक है, 19वां प्रश्न है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? पहला ऑप्शन है 84, दूसरा ऑप्शन है 47, तीसरा ऑप्शन है 74 एंड चौथा ऑप्शन है 48। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19वें का? आपका 19वें का 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? 20वां का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदारवाद का मूल तत्व कौन सा है? 21वां प्रश्न है उदारवाद का मूल तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा ऑप्शन है भ्रातृत्व, तीसरा ऑप्शन है आपका स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रवाद। 21वें का आप लोग करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ओके। अब आपका 22वां प्रश्न है लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है उसने स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है, दूसरा है उसने पूंजीवादी को अप्रतिबंधित स्वतंत्रता प्रदान की है, तीसरा ऑप्शन है उसने राज्य को पूर्ण स्वतंत्र माना है, एंड चौथा ऑप्शन है वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को साथ लेकर चलता है। 22वें का राइट आंसर बता दीजिए। उसने स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है। ठीक है, अब आपका 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको भारत के राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत के राज्य का पहला। ठीक है,
पहला ऑप्शन है आपका गृह मंत्री, दूसरा ऑप्शन है आपका राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। 23वें का करेक्ट आंसर बता दीजिए। राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राज्य का। और 24वां प्रश्न है आपका क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है एडवर्ड बर्नस्टाइन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स फूरियर, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, चौथा ऑप्शन है लासाल। बताइए 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। क्रांतिकारी समाजवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। 25वां प्रश्न है क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है एडवर्ड बर्नस्टाइन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स फूरियर, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स एंड चौथा ऑप्शन है लासाल। ये हमने आपको बता दिया है, कार्ल मार्क्स। और आपका 25वां प्रश्न है जे.एस. मिल ने स्त्री पुरुष संबंध का आधार किसे माना है? पहला ऑप्शन है मैत्री, दूसरा ऑप्शन है प्रभुत्व, तीसरा ऑप्शन है लिंग, चौथा ऑप्शन है योग्यता। 25वें का करेक्ट आंसर बताइए। मैत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा 25वें का, ठीक है। 26वां प्रश्न आप सभी के सामने है। नारीवादी आंदोलन का मूल आधार क्या है? पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा ऑप्शन है भ्रातृत्व, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है जागरूकता। 26वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता। नारीवादी आंदोलन का मूल आधार समानता है, ठीक है। 27वां प्रश्न है स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता की मांग किस आंदोलन द्वारा की गई? आपका पहला ऑप्शन है नारीवादी, दूसरा ऑप्शन है उदारवादी, तीसरा ऑप्शन है परंपरावादी, चौथा ऑप्शन है अनुदारवादी। बताइए 27वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका नारीवादी। 28वां प्रश्न है स्त्री मताधिकार पर बल किस विद्वान द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है बेंथम, दूसरा ऑप्शन है जे.एस. मिल, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा ऑप्शन है सुकरात। बताइए 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिल आपका, जे.एस. मिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है फेबियन समाजवाद की स्थापना किसके शिष्यों द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है टॉमस पेन, दूसरा ऑप्शन है टॉमस डेविसन, तीसरा ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस, चौथा ऑप्शन है बर्नार्ड शो। बताइए 29वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉमस डेविसन, ठीक है। लास्ट प्रश्न आप सभी के सामने फेबियन समाजवाद का मूल मंत्र क्या है? पहला ऑप्शन है धैर्य मानवीय सद्गुण है, दूसरा ऑप्शन है उपयुक्त क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त समय धैर्य रखने पर ही आता है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त समय की प्राप्ति के लिए धैर्य आवश्यक नहीं है। अब इसका ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगी राइट का, इसका आंसर जो है आप सभी को देना होगा, ठीक है। 2 प्रश्न इस वीडियो में 30 में से 2 प्रश्न मैंने छोड़े हैं, उनका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को बताना होगा। और आपका स्कोर कितना रहा है सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है।